Hello everyone, today we are going to solve the exercise 3.2. Before going to exercise, let's have a glimpse on a topic. The sum of measure of external angles of any polygon is 360. इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एंगल्स का अगर सम करें किसी भी पॉलीगन वो 360 आएगा. फॉर एग्जाम्पल जैसे इस पॉलीगन को देख रहे होंगे, इस सब के एक्सटर्नल एंगल्स जैसे ये 5, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या हैं? एक्सटर्नल एंगल्स हैं. इन सबको अगर प्लस करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 5 इक्वल्स टू कितना आएगा? 360. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर. x फाइंड करना है हमें. तो सब में पहली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी अभी, क्या एक्सटर्नल एंगल्स को जोड़ेंगे. 3 एंगल्स है तो तीनों को जोड़ेंगे तो एक्सटर्नल एंगल्स क्या होंगे? तो लिखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू 360 डिग्री. तो 125 प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री. एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 125 ऐड करेंगे कितना होगा? 5 5 10 की 0 1 2 2 4 1 5 और 250. तो x इक्वल्स टू, क्योंकि इन्हें ऐड करेंगे तो उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव में जाएगा. माइनस करेंगे तो 5 और 1 6 110 डिग्री. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरह प्रोसीड करेंगे. क्या दिया हुआ है फिगर? एक्सटीरियर एंगल सारे पता है, एक 70 एक 60, ये कितना होगा? 90, क्योंकि लीनियर पेयर होता है, ये भी 90 होगा. तो 2 90, एक 60 70 और एक x सब मिल गए. सबको ऐड करेंगे 360 की इक्वेट करेंगे. 90 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x इक्वल्स टू 360. 6 कम 6 6 दूनी 12 6 18 6 6 को 4 6 30 31 हो जाएगा. 0x इक्वल्स टू 360. x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 360 माइनस 310. x इक्वल्स टू 5 मतलब 50. x इक्वल्स टू 50 इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स. 9 साइड का एक्सटीरियर एंगल पता करना है. ठीक है. तो एक बात हमें याद रखना है कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल्स टू होती हैं नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ पॉलीगन. नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. अब नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है और सम ऑफ टोटल एक्सटीरियर एंगल पता है. तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल अगर हमारे 9 हैं, ठीक है, 9 एंगल्स हैं और ईच एंगल मेजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना होता है? 60 डिग्री. आई थिंक समझ में आ रहा होगा, फिर से देख लो एक बार. 360 हमारा टोटल सम है. अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो टोटल सम खुद से निकालेंगे तो क्या होगा? नंबर ऑफ एंगल्स इनटू मेजर ऑफ ईच एंगल या ईच एंगल मेजर, जो भी कह लो. तो नंबर ऑफ एंगल हमारे पास 9 है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स नंबर ऑफ एंगल के इक्वल होते हैं. तो हमें नंबर ऑफ एंगल पता है. ईच एंगल हमने मान लिया कुछ भी हो सकता है और 360 हमें टोटल पता है. तो अब हम क्या करेंगे? ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल पाएंगे ना, ईच एक्सटीरियर एंगल. तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये 9 डिवाइड में पहुंचेगा. 360 डिवाइडेड बाय 9, 9 4 सा 36 और 0. तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया? 40 डिग्री. ओके. सो फॉर्मूला लिख लो एक, क्या कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ साइड्स स्लैश नंबर ऑफ एंगल्स. सिमिलरली क्वेश्चन सेकेंड पार्ट इसका 15 साइड्स दी हुई हैं, बी पार्ट. तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 15. 5 3 ज़ा 15,
5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 हो गया, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, तो 24 आंसर आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24? अगर हमारा मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 दिया है तो नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो हम जानते हैं नंबर ऑफ साइड्स इनटू मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू कितना होगा 360। नंबर ऑफ साइड्स हमारी कितनी है, वही हमसे पूछा है, एक्स मान लो या नंबर ऑफ साइड्स ही रहने दो जैसा मानना है। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री इक्वल्स टू 360। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगी, एक्स क्या है नंबर ऑफ साइड्स ही लिया था, इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय 24 डिग्री। 2 से 3 से काटेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 0, 2 से काटेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 15 आ जाएगी। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 15।